सब्सक्राइब कीजिए संदेश स्मार्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदेश स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अध्ययन करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ग हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है। यदि आप सार्वजनिक सड़कों पर जा रहे हैं तो एमवी एक्ट 1988 धारा 3(1) के सार्वजनिक सड़कों पर जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। यदि जिस व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वे सार्वजनिक सड़कों पर वाहन नहीं चला सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर आपको वाहन चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के कितने प्रकार हैं, कितने वर्ग हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम लोग लेसन 2 में, आज लेसन 2 है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लेसन 2 में आपका 2.1 में वायु संबंधित योग्यता, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना है तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यदि आपका उम्र 16 साल है तो आप 50 सीसी तक के गाड़ी वाली वाहन, यदि आपका उम्र 16 साल है, यदि आपका उम्र 16 साल है तो आप 50 सीसी तक के मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना सकते हैं। यदि आपका उम्र 18 वर्ष है तो आप एलएमवी वाहन का लाइसेंस बना सकते हैं। और यदि आपका उम्र 20 वर्ष है, 20 साल है तो आप परिवहन वाहन यानी एचएमवी का लाइसेंस बना सकते हैं। समझ रहे हैं? आप समझ गए कि वायु लाइसेंस के प्रकार 2.1 में है आपका लाइसेंस के प्रकार। तो लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं, मूल रूप से लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रशिक्षु लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा लर्निंग लाइसेंस, तो लर्निंग लाइसेंस को ही क्या कहते हैं? प्रशिक्षु लाइसेंस। एक सुना होगा परमानेंट लाइसेंस, तो परमानेंट लाइसेंस को क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। आप लोगों ने सुना होगा लर्निंग लाइसेंस, तो लर्निंग लाइसेंस को ही क्या कहते हैं? लर्निंग लाइसेंस को ही क्या कहते हैं? प्रशिक्षु लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस यानी परमानेंट लाइसेंस को क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस। तो प्रशिक्षु लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन प्रशिक्षु लाइसेंस यानी लर्निंग लाइसेंस के बारे में आप लोग कुछ जानकारी दे रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के तिथि से 6 महीने तक के लिए वैध होता है, मान्य होता है। यदि आपका लर्निंग लाइसेंस कट चुका है तो आप 1 महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध होता है, लेकिन लर्निंग लाइसेंस में यह होता है, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा व्यक्ति प्रशिक्षक बैठा होना चाहिए जिसके पास उस श्रेणी के वाहन का चलाने का वैध लाइसेंस हो। यदि आप लर्निंग लाइसेंस 1 महीना आपको हो चुका तो आप क्या कर सकते हैं? उसका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस में आपको जारी होने की तिथि से 6 महीने तक के लिए लर्निंग लाइसेंस वैध होता है। और लर्निंग लाइसेंस जारी होने की तिथि से 1 महीना बाद आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब मायने ये रखता है कि लर्निंग लाइसेंस में हम गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। ढेर लोग कहते हैं कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास हैं तो क्या हम गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस में आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें नियम है कि लर्निंग लाइसेंस यदि आपके पास है आप वाहन चला सकते हैं, लेकिन आपके बगल में जो सीट होता है, को चालक जिसको कहते हैं, आपको सहायक जो होते हैं, यदि आपके बगल में बैठे हुए हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन उसमें जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं, जिस हल्का मोटर वाहन को चला रहे हैं, उसमें आपको एल का सिंबल लगा होना चाहिए। एल का सिंबल यानी आपको जो है 9 सेंटीमीटर
बेस यानी चौड़ाई वाले एल और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर मोटाई, कम से कम जिस आप एल को स्टिकर लगाइए या पेंट से गाड़ी के आगे पीछे लगा करके आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके पास बगल में बैठा हुआ है उसका भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वाहन चला सकते हैं। उसके बगल में बैठाइए, उस अगले व्यक्ति को आप बगल में बैठाइए, इसके बाद आप गाड़ी चलाइए और सीखिए, क्योंकि वो आपका प्रशिक्षक का काम करेगा। यदि आपके गाड़ी में आगे पीछे स्टिकर या पेंट से एल 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई तल वाले और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाले अगर आपके गाड़ी में लगा हुआ है और आपके पास प्रशिक्षक के रूप में कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो व्यक्ति ऐसा इस पोजीशन में बैठा होना चाहिए कि यदि आपका गाड़ी मिसप्रिंट हो या किसी तरह का खतरा आने पर वो व्यक्ति आपका गाड़ी को कंट्रोल कर सके। अगर उस स्थिति में वो व्यक्ति अगर बैठा है आप गाड़ी चला सकते हैं। समझ गए? अब देखिए, यदि आपका लर्निंग लाइसेंस 1 महीना हो चुका, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी कई तरह के होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार और जो हैं विशेषकर आगे बताएंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस में एक होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। भारत को अन्य देशों से क्या है, संबंध है। तो जिन देशों से संबंध है उसके साथ मेरे यहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, गाड़ी चलाने जाते हैं, वाहन चलाने जाते हैं, तो उसके लिए भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए वैध होता है। यदि आपके पास IDP लाइसेंस है तो आप विदेशों में गाड़ी चला सकते हैं। विदेशों में गाड़ी चला सकते हैं, वही देश में आप चला सकते हैं जिस देश से भारत का संबंध है। तो इसके लिए आपको उस देश का क्या करना होगा, नियम का, कानून का पालन करना होगा। हर एक देश का अलग अलग MV एक्ट होता है, उसको हम लोग को पालन करना होगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस समझ गए। इसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग। ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग, तो हमारे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग गाड़ी के अनुसार, वाहन के अनुसार वर्ग में बांटा गया है। पहले देखिए, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल जो पहले आप लोग को बताएं कि यदि आपका उम्र 16 साल हो चुका है तो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल में 50 सीसी तक के गाड़ी को आप चला सकते हैं। पहला आपका बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक के वाहन 16 साल की उम्र में आप बना सकते हैं। गियर वाली मोटरसाइकिल, यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो बिना गियर वाली मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं। इसके बाद है आपका हल्का मोटर वाहन। आप लोग समझ रहे हैं, जिसको LM भी कहते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। ये भी क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस का वर्ग है, जिसको LM भी कहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के वर्ग में आपका है हल्का मोटर वाहन, LM भी, जिसको लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। इस वर्ग के अनुसार आपको जीप, कार, ये सब जितने भी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं हल्का मोटर वाहन के अंतर्गत आती है। परिवहन वाहन समझ रहे हैं, जिसको HM भी कहते हैं, हैवी मोटर व्हीकल, जिसको HM भी कहते हैं। परिवहन वाहन 2 तरह के होते हैं। पहले आता था परिवहन 2 तरह के, एक आता था HM भी 2 तरह की आती थी, गुड्स और P यानी पैसेंजर, 2 तरह के लाइसेंस बनते थे। लेकिन आज के डेट में लाइसेंस केवल 1 तरह के बनते हैं, गुड्स के लिए और पैसेंजर के लिए दोनों का लाइसेंस एक ही बनता है। HM भी गुड्स और पैसेंजर की जगह अब केवल ट्रांस लिखा होता है। HM भी ट्रांस लिखा होता है। ट्रांस में आप क्या कर सकते हैं, यात्री वाले भी गाड़ी चला सकते हैं, मालवाहक गाड़ी भी चला सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का रोक टोक नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको पूरे भारत में मान्य है, ये आप लोग समझ ही रहे होंगे। और विशेषकर एक होता है विशेष किस्म के वाहन, इसका भी एक अलग लाइसेंस जारी होता है। विशेष किस्म के वाहन में आपको जान रहे होंगे खुदाई वाले वाहन, जिसमें खुदाई किया जाता है। जैसे मान के चलिए लोडर हो गया, फॉर्क हो गया, जो ज़मीन को खुदाई करते हैं, JCB हो गया, ये सब का क्या होता है, अलग लाइसेंस बनता है। एक आप लोग देखे होंगे रोड रोलर, रोलर आप लोग समझ रहे होंगे, जिससे रोड का निर्माण होता है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आज हम लोग इतना अध्ययन किए, 2.1 से 2.3 तक पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग 2.4 से लेसन 2 ही अगले वीडियो में हम लोग 2.4 से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।